चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नोटिफिकेशन बेल ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ न्यू नॉर्मल लाइफ इन कोविड-19। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि देख सकें मेरा वीडियो सबसे पहले। आप लोगों को पता ही होगा कि कोरोना वायरस ने कितना ज़्यादा हमारी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट किया हुआ है। अभी हम लोग बाहर कोई सामान खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें मास्क लगा कर जाना पड़ेगा, हमें हाथ धोते रहना पड़ेगा, दूसरों से 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसे कई सारे मेजर्स हैं। हम लोग अगर पहले से ही प्रिकॉशंस लेंगे तो हम लोगों को ये अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग दूसरे कई सारे बैक्टीरिया या दूसरे कई सारे वायरस से भी बच सकते हैं। अभी तो कोरोना वायरस ने इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया हुआ है कि जितने भी स्कूल्स है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वो बंद हैं और वो लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो ये एक फ्यूचर की स्टार्टिंग है। यहाँ पर ये अभी हम लोगों को पता चला कि कैसे हम घर में बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। हमें हमारे टीचर्स जो नोट्स भेजते हैं उसको हम करते हैं और सबमिट करते हैं। हम लोग अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये हमारी एक रियलिटी है और हमें अब इसके साथ ही जीना पड़ेगा। अगर कोरोना वायरस एंड नहीं हुआ या कहीं टाइम लग गया तो हमें ऐसे ही काम करना पड़ेगा। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा तब हम अपना काम शुरू करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को अभी जो आप कोई काम कर रहे हैं उसको करते रहना है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको करते रहना है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से आप लोग उसे बंद कर दें। आप लोगों की अभी ये रियलिटी है और यही दिखाता है कि आप लोग फ्यूचर में भी अगर ऐसा कोई पैंडेमिक हुआ तो आप लोग अपने घर में बैठे बैठे ही पढ़ सकते हैं या अपने घर में बैठे बैठे ही काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी कोरोना वायरस के टाइम में कितने सारे स्कूल इंस्टीट्यूशंस सभी बंद पड़े हुए हैं और हम अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो अब ये एक रियलिटी बन चुका है कि हम लोग घर में बैठे बैठे ऐसे काम करें, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता कि फ्यूचर में ऐसे कई सारे वायरस आने वाले हैं। तो अगर ऐसे कई सारे वायरस फिर फ्यूचर में आते हैं तो हम लोगों को अभी जो हम जैसे कर रहे हैं उसको भी मेंटेन करके रखना होगा। क्योंकि अगर फ्यूचर में ऐसे पैंडेमिक हुआ तो हम लोगों को घर में ही बैठकर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाई करना होगा। तो इसके लिए आप लोग अभी से रेडी हो जाइए, या मैं कहूँ तो आप लोगों को अभी इसके साथ ही चलना होगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा तब मैं पढ़ूंगा, या कोरोना वायरस जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं काम पर जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को अभी घर पे बैठ के ही पढ़ाई करनी होगी, या आप लोगों को घर पे बैठ के ही काम करना होगा। अभी आप लोग घर में बैठे हैं, आप लोग ऑनलाइन के थ्रू जितने भी वर्क है या जितनी भी स्टडीज़ है वो कर सकते हैं। तो ये एक रियलिटी है और हमें अब इसके साथ ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कोरोना वायरस कब एंड होने वाला है। आप लोगों को जैसे पता ही है कि कोरोना वायरस ने कैसे डॉक्टर, पुलिस, नर्स, वार्ड बॉय, क्लीनिंग स्टाफ, लेबर्स, इन सबको कैसे अफेक्ट किया हुआ है। हमें तो सबसे पहले इन लोगों को शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हमारी लाइफ के लिए अपनी लाइफ को रिस्क पे लिया हुआ है। अभी हम लोग घर पे सेफ बैठे हुए हैं, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स है, जितने भी पुलिस है, वार्ड बॉय, नर्स और जितने भी दूसरे लोग हैं, क्लीनिंग स्टाफ है, उन लोगों की वजह से ही हम सेफ बैठे हुए हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो हमें कब का कोरोना वायरस लग चुका होता। अभी हम लोग सेफ है। या कहूँ इंडिया में इतने कम केसेस हैं, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी कम केसेस हैं। इसकी वजह एक ही है कि यहाँ के जितने भी फ्रंट लाइन पे वॉरियर्स हैं, इन लोगों की वजह से हुआ है। अगर ये नहीं होते तो कोरोना वायरस के साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल होता। थोड़ा ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होता। तो हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स को जितना शुक्रिया कहे उतना कम है, क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं वो काफ़ी मुश्किल है। अभी आप लोग देखेंगे तो अभी जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी पुलिस, जितने भी दूसरे स्टाफ्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो एक इंसान कितने घंटे काम कर सकता है? एक इंसान सिर्फ 8 घंटे या 9 घंटे काम कर सकता होगा। लेकिन अभी डॉक्टर्स, नर्स जितने भी हैं, या पुलिस का हो, या ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अभी दिन के 24 घंटे काम कर रहे हैं, या वो लोग दिन के 20 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं। खाने को भी अच्छा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अभी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है।
तो इसको लेकर अभी लोग खाना भी अच्छा नहीं पा रहे होंगे। वहाँ पर जितने भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो कर रहे हैं अभी, जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग आगे आए हैं, तो उन लोगों को हम जितना ज़्यादा शुक्रिया कहें, मैं तो कहूँगा कि बस कम है यार, कम है, बस कम है। तो जो लोग अभी प्रिकॉशंस को नहीं ले रहे हैं या वो लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं, मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं 1M। अगर आप लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो 1M ही नहीं बल्कि 3M 4M आप जल्दी पहुँचा देंगे। तो जितने भी लोग अभी प्रिकॉशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं उन लोगों को ये बता दूं कि आप लोग अपनी लाइफ तो रिस्क में ले ही रहे हैं, बल्कि आप लोग दूसरे लोगों के लाइफ को भी रिस्क में ले रहे हो। क्योंकि आप लोग अगर बाहर खुले में जाते हो और आपको कोरोना वायरस लग जाता है, फिर आप घर में आते हो तो आप अपनी फैमिली को शेयर करते हैं कोरोना वायरस। और जो लोग ये सोच रहे होते हैं कि आपको कोरोना वायरस नहीं है, वो आपके पास आते हैं, फिर ऐसे ही फैलता ही जाता है। तो अगर आप एक इंसान यहाँ पर अपनी भूल कर दे या वो लोग सीरियस नहीं होंगी, तो ये बढ़ भी जा गया। अभी कोरोना वायरस को जैसे देख सकते हैं कि 1M पहुँच चुका है, तो ये जल्दी ही 2M पहुँच जाएगा, क्योंकि लोग अभी ज़्यादा फोकस नहीं है, या कहो कि लोग अभी अवेयर नहीं हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं उन लोगों को ये कह दूँ कि आप लोगों को अब सीरियस होने का वक्त आ चुका है। आप लोग पहले भी सीरियस नहीं थे, आप लोग सोच रहे थे कि ये आएगा और जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप लोग इसको खुद नहीं लड़ेंगे तो ये नहीं जाएगा। अब यही एक रियलिटी है कि कोरोना वायरस अब हमारे साथ रह भी सकता है, क्योंकि ये जैसे कि हम पहले हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लगाते थे, वैसे ही फ्यूचर में कोरोना वायरस के इंजेक्शन लगाने के भी चांसेस आ सकते हैं, या कहो कि ये एक फ्लू की तरह बन जाएगा। तो उस वक्त भी आप लोगों को ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे कि हाथ धोने हैं 20 मिनट तक, मास्क लगा कर चलना है, 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। जितने भी लोग अभी ये देख रहे हैं, मैं उन लोगों को ये कह दूँ कि जब भी आप बाहर कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, तो आप लोग मास्क, अपने पॉकेट में सैनिटाइज़र या जो भी हो सकता है वो लेकर चलिए। तो कोरोना वायरस की वजह से हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम जीना ही छोड़ दें। अभी हम लोगों को कोरोना वायरस के साथ ही आगे बढ़ना होगा। हम लोगों को पढ़ाई भी करना होगा, हमें वर्कआउट भी करना होगा। घर में बैठे बैठे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। जिम अगर आप लोग जाते हैं तो वो आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। अरे 2-4 कोई ईंटें उठा लो या कुछ भी कर लो, लेकिन आप लोग घर में ही बैठे बैठे भी जिम कर सकते हैं। आप लोग घर में बैठे बैठे काम कर सकते हैं। ये एक रियलिटी है कि अब आप लोगों को कोरोना वायरस के साथ ही चलना पड़ेगा। तो आप लोगों को अब बस क्या करना है, पढ़ते रहना है, वर्कआउट करते रहना है, और ऑफिस जाते रहना है, और साथ साथ मेरा वीडियो भी देखते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जाते जाते सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। और क्या कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोगों को जो पसंद है कीजिए, और सेफ रहिए, बस सेफ रहिए। जितने भी प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी है।